अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब तक 41 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को या गिरफ़्तार किया गया है, या उनको हिरासा किया जा रहा है, या उनको इंटेरोगेट करके छोड़ दिया गया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि FIA को भी ये मालूम नहीं है कि वो ये कार्रवाइयाँ किस कानून के तहत कर रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की तरफ से हाल ही में सोशल मीडिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज किया गया है। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी FIA को सौंपी गई है। अब तक FIA ने तकरीबन 41 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए इनसे तफ्तीश शुरू कर दी है। इन एक्टिविस्ट पर इल्जाम है कि वो उस रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सरगर्म अमल हैं। मेरे ख्याल में इसकी साइकोलॉजी ये है कि फंडामेंटली जब आप इस किस्म का स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, आप फिर अपने आप को एक वीक स्टेट जाहिर करते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो उसमें एक फ्रिजिलिटी है कि आपको हर लिहाज से हमेशा या आपकी वाह या तारीफ़ होती जाती है। ये अब हो नहीं सकता। अब एक केस ये भी है कि यहाँ हमारी जो सिविल मिलिट्री डिवाइड है उसमें भी शायद इससे एग्जैसरबेट किया, हुकूमत को भी एक अब प्रेशर है कि वो आर्मी को प्लेकेट करे, ये एक्शन लेके जा रही है। तो इस केस में अगर दोनों आर्मी इस क्रिटिसिज्म से वो फील कर रहे हैं कि ये हमारे लिए डैमेजिंग है, हुकूमत जो है वो दूसरे साइड पे आर्मी को प्लेकेट करने चाहती है, तो अगर आप देखें तो ये एक तरह से एक एक्सप्लोसिव ग्राउंड्स हैं कि वो एक ऐसे सख्त एक्शन ले लें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप देख लेते हैं राहील शरीफ के दौर में भी पहले जब आर्म्ड फोर्सेस जब उन्होंने एक्शन लिया, एक ड्रास्टिक रिडक्शन आ गई जो लेवल ऑफ या टेररिज्म हो रहा था, वो एक लेवल की सर्ज ऑफ पॉपुलैरिटी। अब जब कुछ चीज़ों में हम एक्शंस देख रहे हैं कि यही कि एक पॉलिटिकल रोल भी मिलिट्री का आ गया है, एक हमारी जो सिविल हुकूमत है वो भी डैमेज हो गई है। तो ये जो एक लेवल ऑफ आप देख रहे हैं कि सबके थोड़े बहुत वीकनेसेस एक्सपोज हो चुके हैं, तो रादर देन करेक्टिंग कोर्स वो 20-30 ट्विटर जो ट्वीट्स करते हैं उनको उठा रहे हैं। ये तो ना हल है, ना सही तरह का उन्होंने इसके बारे में सोचा है। और फ्यूचर में एक चीज़ है कि आपकी एक पार्टी PTI उसकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, और उन्होंने तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल उन्होंने भी पास किया था, लेकिन कम से कम अब ज़रा एक एहसास हो गया है कि जब आप एक लॉ पास करते हैं जो बहुत ज़्यादा वेग हो और उसमें जो पनिशमेंट्स है वो बहुत सख्त हो, अब एटलीस्ट अर्ली ऑन हमें अंदाज़ा हो रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कम से कम इस पर जो पुश बैक है ये हमारी जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए बहुत मुफीद होगा। इन एक्टिविस्ट में ज़्यादातर का ताल्लुक अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ताहम इन एक्टिविस्ट में दूसरी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। FIA की तरफ से कार्रवाई के आगाज के साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हलकों में खौफ की कैफियत पाई जाती है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं बहुत अलर्ट हो गई हूँ। ना सिर्फ मैं खुद अलर्ट हुई हूँ बल्कि मुझे मेरी फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने अलर्ट किया है। उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके, और मेरी फैमिली ने भी, कि नहीं अब ऐसा नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें शायद आपने ये साइबर क्राइम बिल, यकीनन आपने वो बिल पढ़ा होगा। उसमें जो कवानीन है उस पर तो वो ये है कि उसमें 17 साल और 16 साल का बच्चा भी उसकी गिरफ्त में आ रहा है। 15 साल का बच्चा के लिए भी वही सज़ा है जो मेरे लिए हो सकती है। तो उसमें मतलब एक फ़ियर तो है, और उसकी वजह से वो एक्टिविटी भी महदूद हो गई कि अब कोई भी बात करते हुए डर लग रहा होता है कि कहीं हम अपोजिशन पे कोई ऐसी बात करेंगे तो वहाँ से गिरफ्त में ना आ जाएं। अब खारजा पॉलिसी पे बात कर दी तो हमें क्या पता, अभी हमारा दोस्त मुल्क चाइना है तो कल हो सकता है कि कोई दूसरा होगा और तीसरा होगा। अब ईरान है या सऊदीया है, ये अभी तक मतलब ये चीज़ें तो उतनी वो भी नहीं है ना,
क्लियर भी नहीं है कि हम किसको दुश्मन मुल्क कह रहे हैं और किसको दोस्त मुल्क कह रहे हैं। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस पर मतलब मैं अपना समझती हूँ और अपने इर्द गिर्द लोगों का कि हम काफ़ी अलर्ट हुए हैं इस पर। हम नहीं मानते। हम जो जमात सबसे पहले FIA की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर आई वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान को FIA ने बाकायदा गिरफ्तार किया, ताहम उन्हें पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत को खबरदार किया गया है कि अगर ये कार्रवाइयाँ ना रुकी तो उनकी तरफ से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तादाद ज़्यादा है। PTI के लोग भी हैं, उसमें कुछ और पार्टीज़ के भी लोग हैं। लेकिन इस पूरी चीज़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो पता ये चलता है कि वो जो गवर्नमेंट के अपने गुनाह थे वो इन लोगों पे डाल रहे हैं, यानी कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात इसकी आड़ में इन लोगों को अंदर कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने तो सिर्फ इनकी करप्शन को बेनकाब किया है, जो कि फैक्ट्स हैं, जो पैनामा में जो सामने आया। इनके अपने नून लीग के वज़ीर और बशमूल वज़ीर आज़म साहब के जो फ़ौज के बारे में इनकी तकारीर मौजूद है, जो ख्यालात रखते हैं डॉन लीग्स में, तो सब कुछ सामने आया है कि किस तरह से गवर्नमेंट ने किया ये सारा कुछ, और उसमें ये गुनाह अपना इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे डाल रहे हैं। फ़ौज का कोई इसमें है ही नहीं। फ़ौज के ख़िलाफ़ ना किसी ने बात की, ना कुछ और हुआ, लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि इंसाफ होना चाहिए। जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करें, लेकिन ये गलत है कि आप लोगों को पकड़ के अंदर लेके जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़ास तौर पे ये अंदर इसलिए कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब किया। इस वक्त तक तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को कानूनी मदद फराहम करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर सरगर्म अपने कारकुनों को हिदायत किया है कि वह FIA की तरफ से नोटिस मिलने की सूरत में नामजद वकला से रब्ता करके कानूनी मदद हासिल करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेज इसका यही है, क्योंकि हमने तो ऑफ़र किया है तमाम पार्टीज़ को कि जो कारकुन हैं कि पार्टी से बालातर होके हम उनको लीगल एड देंगे, लीगल असिस्टेंस पूरी देंगे। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी और हमारे पार्टी के लीगल विंग के फवाद चौधरी ने भी भरपूर इसमें तैयारी कर रखी है। और इमरान खान, अभी तो हमने ये छोटा सा एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है फ्रंट ऑफ प्रेस क्लब, लेकिन ये बढ़ेगा अगर इन्होंने गिरफ्तारियां ना रोकी और लोगों को ना छोड़ा, तो फिर इमरान खान खुद लीड करेंगे और सड़कों पे होंगे लोगों के साथ। अब बौखलाहट का शिकार है गवर्नमेंट। आज JIT की पहली रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब दिन कम रह गए हैं, 45 डेज़ हैं। 20 और 25 जुलाई के बीच ये फैसला आना है, तो इट्स ऑल कर्टन्स फॉर नवाज शरीफ। और यही बौखलाहट नज़र आ रही है उनसे कि अब तहरीक इंसाफ की जो कहते हैं ना बैकबोन, सोशल मीडिया पर इन्होंने हमला किया है और लोगों को बिला वजह तंग कर रहे हैं। वो नौजवान, उनके माँ बाप परेशान हैं कि किस गुनाह में उन्होंने उठा लिया है। अब बिल्कुल प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं बिल्कुल टारगेटेड किए जा रही हैं। अगर मेरिट के ऊपर करें तो सबसे पहले जिन्होंने डॉन लीक्स की है, जिन्होंने आर्मी का इमेज पूरी दुनिया के अंदर ख़राब किया है, पकड़ना तो उनको चाहिए। जब बात घर को आती है तो उधर कोई और कानून होता है। ये जो कानून है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट, ये तो खालिस्तान इन्होंने समझे कि गरीब आदमी के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, जो हुकूमत को तनकीद करता है उसको प्रेशराइज करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, और उसका इस्तेमाल ख़ास तौर के ऊपर PTI के ऊपर कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए मीडिया से जो टीमें हैं, हमारी लीगल एड टीमें हैं, जो जैसे मैं वकला फोरम से हूँ, हमने भी सारे फेसबुक के ऊपर हर जगह के ऊपर अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी चढ़ा दिए, एक सेंटर भी कायम कर दिया मरकज़ी लेवल के ऊपर कि जिस चीज़ को शिकायत हो हम फ्री लीगल एड देंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में भी हमारी टीमें हैं, पंजाब में भी हैं, KP में भी हैं, इसी तरह हर जगह के ऊपर हैं, कराची में भी हैं। तो हम मुकम्मल लोगों के अपने कारकुनों के साथ खड़े हैं, बल्कि जो नहीं भी कारकुन आपकी इजाज़त से उनके भी साथ खड़े हैं, जिनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं कि इनके कारकुनों ने सोशल मीडिया में फ़ौज के खिलाफ बात की। इनका कहना है कि फ़ौज के खिलाफ हुकूमती अरकान बात करते रहे हैं और वो इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। हमें तो ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन जनरली आपने वज़ीर दाखिला का बयान सुना होगा कि हुजूर फरमा रहे थे कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने गुफ्तगू की है। अब देखें कि ये किसको, मतलब पंजाबी में कहना है छज छाननी मैंने देना है, कि ये देखें इनकी परवेज़ रशीद की स्टेटमेंट्स देखें और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स देखें। ये लोग क्या कहते रहे हमारी पाक फ़ौज, मुशाहिदुल्लाह को देखें ना, ये क्या करते रहे। हम तो इस पाक फ़ौज के साथ कल भी और आज भी, क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी पे इस्लाम और इसकी मुहाफ़िज़ फ़ौज है, जज्बा जिहाद पे खड़ी फ़ौज है।
तो हमारे कारकुनों ने अगर ऐसी कोई बात की है जिसमें वो ये जो डॉन लीक इशू था, तो वो भी उनके आज़ादी इजहार की राय में आता है ना जी। उन्होंने कोई जाके इंडिया के फेवर में तो नहीं बात की कि आओ मोदी और हमें छुड़ाओ इस फौज से, ये तो ये भी कहते हैं। जिनके नाम अभी हमारे सामने आए हैं क्योंकि वो खासे एक्टिव लोग थे हमारे, एक हैं ओवैस हैं, ठीक है, जिनको यहाँ से उन लोग ने गिरफ्तार किया, जो हमारे इस्लामाबाद और पिंडी रीजन को देख रहे थे बेसिकली, उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। उसके अलावा सालार हैं जिनको क्वेटा से उन्होंने अरेस्ट किया है। तो ये तो वो मेजर 2 लोग हैं कि जिनका हमें पता है। तो इसके अलावा वो काफ़ी लोगों को हरास करने को लगे हुए हैं मैसेजेस के थ्रू, जो FB पे भी उनको मिल रहे हैं, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए और उनकी पर्सनल उस पर भी जो है टेक्स्ट आ रहे हैं और हरास किया जा रहा है। बेसिकली हमारे ओवैस जो हैं, जो हमारे पिंडी और इस्लामाबाद को हमारे देखते हैं, उनका जो है उनके साथ कल जो है हमारी टीम की मुलाकात हुई है, जिसमें ये कि वो खासे जो हैं परेशान लग रहे थे। और जाहिर बात है कि आप खुद सोचें सर कि अगर आप हक सच की आवाज़ के लिए निकल रहे हो, ठीक है, अगर आप हक सच की आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हो, तो उस पर भी अगर आपका मुल्क, आपके मुल्क का कानून जो है वो आप पे पाबंदी लगा देता है, और वो भी मुल्क का वो कानून कि जो कि आपके अपने मफाद के लिए है, ठीक है, वो आपकी हुकूमत या आपकी जो अवाम है ना उनके मफादात को नहीं देख रहा, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को वो लोग देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए सर कि बात ये लोग करते हैं कि साइबर क्राइम है ये, उसी के जो है उस पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट को पकड़े। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए परवेज़ रशीद साहब से और नवाज शरीफ साहब से कि आप वो लोग हैं, ये मैं कैमरे की स्क्रीन को देखते हुए कहूँगी, आप वो लोग हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ौज के अगेंस्ट बातें की हैं, ठीक है। आपके वो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। परवेज़ रशीद साहब किस मुंह से बोलते हैं? परवेज़ रशीद साहब किस उससे कह रहे हैं कि जो है ये साइबर क्राइम है और लोगों को जो है पकड़ें आप सोशल मीडिया पे, वो इस तरह से फ़ौज के अगेंस्ट बात करें? फ़ौज के अगेंस्ट तो ये हुकूमत बात करती आई है। हमारी हुकूमत ने तो आज दिन तक कभी फ़ौज के अगेंस्ट बात ही नहीं की। PTI के तमाम लोग तो फ़ौज की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ताहम माहिरीन का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर कार्रवाई सिर्फ सियासी कारकुनान तक महदूद नहीं। इस कार्रवाई का आगाज साल के आगाज में उस वक्त हो गया था जब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 5 ब्लॉगर्स को रियासती इदारों की तरफ से अगवा कर लिया गया था। कानून जो है टेक्निकली तो सब पे लागू हो सकता है, लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल में जो आर्म्ड फोर्सेस की तरह या ISPR की तरह रन होते हैं उस पर तो नहीं आएगा डेफिनेटली, बिकॉज ये फिर एक पॉलिटिकल कैपिटल भी चाहते हैं उस पर। PMLN पे भी उस तरीके से नहीं आएगा, PTI पे ज़्यादा है। लेकिन इस केस में मेरे ख्याल में हमें जो सोचना पड़ेगा, अगर आप देखें जो ट्विटर है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इवन द आर्म्ड फोर्सेस इसे इफ़ेक्टिवली जो सिस्टम है ना इसका गेम कर दिया। अगर आप देखते हैं किसी एक दिन पे ट्रेंड लिस्ट निकाल दें, एक दिन पे PMLN नंबर 1 होगा, एक दिन पे PPP कभी महीने में एक दफ़ा हो जाता है, जमीयत भी अब कर सकती है, PMLN PTI तो हमेशा से करती आ रही। तो ये जो गेमिंग ऑफ द सिस्टम है, ये जो आपकी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है, तो सबका ट्विटर गेम या सोशल मीडिया गेम अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और मेरे ख्याल में ये जो एक ज़माने में कम से कम 3 साल पहले आई थिंक सिर्फ PTI थी, अब ये जो नंबर्स, जब आपके पावरफुल प्लेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर एक तरीके से इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए कि सिर्फ एक बंदा नहीं डोमिनेट करता। अब जब ये सब आगे हैं, ये एक मैसेज है सबको कि अगर आप सब ने सीख ली है सिस्टम को कैसे गेम करते हैं, सिस्टम में आप कैसे ऊपर आते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स या जो आपके टॉपिक्स ट्रेंड हो रहे हैं, ये जो एक्शन है ये सबको एक मैसेज दे रहा है कि अब पीछे हट जाएं, जो आप सेल्फ सेंसरशिप है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिकॉज हमारी जो नेशनल मीडिया है उसमें तो कम से कम ये बहुत ज़्यादा कामयाब है। नो गो एरियाज़ अब सबको पता लग गए हैं, जो हम एजिटेटेड तरीके से टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं, फिर भी हम अल्फाज का चुनाव हम बहुत केयरफुली करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे यही जो एक्शंस हैं, इसका मैसेज ही यही है कि जो आप नेशनल मीडिया पे देखते हैं अब सोशल मीडिया पे यही चीज़ें रेप्लिकेट हो जाए।
इस वक्त भी ये कार्रवाई सियासी कारकुनान तक महदूद नहीं है, बल्कि बाज़ सहाफ़ी भी इसकी जद में आ चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में नॉन जर्नलिस्ट की तरफ से आज़ादी इजहार की बात करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करना को देखते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन इस वक्त हम आपका तारुफ एक जर्नलिस्ट से करा रहे हैं जो रेगुलर यूज़र हैं सोशल मीडिया के, और FIA की तरफ से क्रैकडाउन शुरू होने के बाद उन पर क्या गुजरी, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो हमने उनको इंटरव्यू किया, उन्होंने हमें बताया। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी देखिए, बेसिकली ये मुझे जो इंटिमिडेशन है या हरासमेंट है वो FIA के काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट से अभी रिसेंटली शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने मुझे कॉल किया है और फिर मुतअद्दिद दफ़ा मैसेजेस भिजवाए हैं। उसके बाद से फिर उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई जब से मैं कोर्ट चला गया हूँ। तो उसमें यह है कि मुझे जब उन्होंने इनिशियली ही कॉल की थी टेलीफोन पे, तो जिस तरीके से मुझसे बात की गई थी और मुझसे जिस तरह से मुझसे मुखातिब हुए थे, वो तो एक बड़ी बदतमीज़ी से और बड़ी रूडनेस से, और उन्होंने मतलब मेरा ये ख्याल नहीं रखा, या एक होता है खातिर तवाज़ु होती है कि आप किसी से पहली दफ़ा बात करें। एक जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग के साथ मीडिया के लिए काम किया हुआ है, पाकिस्तान में इंटरनेशनली 11 साल से काम कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने उस तरह बात नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट इस तरह बात की जैसे एक थानेदार बात करता है कि आप फ़ौरन इसी वक्त इमीडिएटली FIA के हेडक्वार्टर्स आ जाइए, काउंटर टेररिज्म के तहत आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। जब मैं उनसे पूछने लगा, जानने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि क्यों इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे क्यों बुला रहे हैं। और फिर मैं इस बात से भी खौफज़दा था कि क्योंकि वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे मुझे बिठा ना लें, डिटेन ना कर लें, मेरी चीज़ें ना ले लें, और क्योंकि मेरे पास अपनी मोबाइल है, टेलीफोन है, उसके अंदर मेरी सोर्सेज हैं, तो मैं ऐसी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। तो मैंने उनको बोला आप किस लीगल जुरिस्डिक्शन में मुझे बुला रहे हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी आवाज़ भी ऊँची कर ली, ऊँची आवाज़ में मुझसे बात करना शुरू हो गए और कहने लगे आप नहीं आएंगे तो हम देख लेंगे। तो इस तरीके से मुझे हरासा किया और मुझे काफ़ी इंटिमिडेट किया। उसके बाद से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने पिटिशन में भी ये दायर किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा हो या मेरे घर के बाहर आ रहा हो, और मतलब मैं काफ़ी इस तरीके से खौफज़दा इन्वायरमेंट में हूँ। तो जैसे आपने सवाल किया कि क्या मुझे अपने काम करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली, क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, हम स्टोरीज़ कवर करते हैं, ख़ुद स्टोरीज़ नहीं बनते। तो ये मुझे उन्होंने टारगेट करके, फोकस करके इस तरीके से शायद बाकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी मैसेज भिजवाने की कोशिश की है कि आप जो है खामोश हो जाएं और आप डर के चुप बैठ जाएं। लेकिन क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं किया, ना कोई गलत फील करता हूं कि कुछ किया है, और आज़ादी राय है हमारी और हमें बोलना चाहिए, तो और मैं वो काम उसी काम से मुंसलिक हूं, तो इसलिए फिर मैंने कोर्ट को रिज्यू किया कि मुझे जो है रिलीफ मिले, जो कि आज हमने फिर पिटिशन दायर की और हमारी पिटिशन सुनी गई है। देखें जी, एज अ 21st सेंचुरी का जर्नलिस्ट, बिल्कुल जो नए और जो हम लोग मल्टीमीडिया में काम करते हैं, और मल्टीमीडिया में काम करने की वजह से हम बेसिकली तमाम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और सोशल मीडिया उसमें एक टूल है। मतलब हम टीवी पे भी आते हैं, हम लिखते भी हैं, हम रेडियो पे भी आते हैं, और इसी तरीके से हम इंटरनेट पे भी बात करते हैं। तो इंटरनेट पे उसके टूल्स ट्विटर है, फेसबुक है, और मुख्तलिफ इस तरीके की सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। तो मैं उन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अपना काम भी पोस्ट करता हूँ, अपने काम के हवाले से कमेंट्स भी करता हूँ, अपने काम के हवाले से डिस्कशंस भी होते हैं, और क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम इन तमाम चीज़ों के बारे में एक कमेंट्री भी करते रहते हैं और उसके लिए हमारे पास एक ये टूल है सोशल मीडिया। तो जो भी मैंने काम किया है और जो भी मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, जहाँ पे भी डाला, वो सारा मेरा लिंक्ड है अपने काम से ही, अपने काम के उस काम के मतलब अगर देखें तो काम की आउटलाइन से ही है। तो वो उसका कोई अलग ताल्लुक़ नहीं है किसी और चीज़ से कि सोशल मीडिया को मेरा अलग है और जर्नलिस्टिक मेरी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो अलग हैं, वो उसी के दरमियान आती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक ओवरऑल, और यही मैंने FIA को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मेरा जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है, जो भी चीज़ मौजूद है, वो वही है जो कि मैं पब्लिक में प्रोफाइल में मौजूद है, और जिसमें मैं काम करता हूँ और जिसमें मैं लिखता हूँ और मैं बात करता हूँ। तो इसमें आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, जब वो पब्लिकली अवेलेबल है उसमें क्या डिबेट हो सकती है? क्योंकि मेरा काम यही है, लिखना, बोलना और बताना और इन्फॉर्म करना लोगों को। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते इस बात का ऐलान किया गया था कि सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने FIA को हिदायत कर दी है कि वो सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पिछले चंद हफ्तों से, 2 हफ्तों से पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो
तज़हीक आमेज़ पोस्ट सामने आई हैं, मुझे यकीन है, मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के बारे में इस किस्म की पोस्ट की तशरीह नहीं कर सकता। और एक तरफ हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं जहाँ हम अपनी सिक्योरिटी की जंग, अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तानी की फ़ौज, पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस अपनी जानों का नजराना दे रही हैं, और दूसरी तरफ इस किस्म की तज़हीक आमेज़ पोस्ट ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने इस पर ज़िम्मेदारी समझी अपनी कि मैं FIA को कहूँ कि इस मामले की तह तक जाकर हक़ाइक़ को सामने लाकर मुनासिब कार्रवाई की जाए। और वो अफसरान भी शामिल हैं और मीटिंग का रिकॉर्ड भी शामिल है। मेरे ये अल्फाज थे कि किसी ग्रुप से भी इन लोगों का ताल्लुक़ हो, किसी सियासी पार्टी से, और मैंने कहा खा वो मेरी पार्टी से ताल्लुक़ हो, खा अपोजिशन पार्टी से हो, खा हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस हवाले से पिछले चंद दिनों में 27 IDs आइडेंटिफाई हुई। इनमें से 8 अशखास की आइडेंटिफिकेशन हुई जिन्होंने चंद ये IDs पोस्ट की थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ FIA का हालिया क्रैकडाउन जो है उसके ओरिजिन 2 वाक़यात में तलाश करने चाहिए। एक DG ISPR का ट्वीट और उसको रीट्रैक करने का वाक़या, उसके हवाले से जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसमें पाक फ़ौज पर सोशल मीडिया पे बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा, जनरल राहील शरीफ की अपॉइंटमेंट बहैसियत मुस्लिम NATO कमांडर के, उसके बाद भी पाक फ़ौज को बहुत सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सोशल मीडिया पे। आई थिंक ये ज़रा मुश्किल है कहने का। आई थिंक ये जो अभी हो रहा है ये तो बहुत रीसेंट इवेंट से पर ये एक ट्वीट का, ये जो वही जो मुस्लिम NATO का अपॉइंटमेंट का, लेकिन वो भी वही था कि उसमें भी जो पेजेस वो रन कर रहे थे उसमें पेजेस थे जो क्रिटिकल थे आर्मी एक्शन के बलूचिस्तान पे, जो क्रिटिकल थे जो हमारे एक्सट्रीम राइट है, जो दीनी तंग नज़री है, जो दहशत गर्दी है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, जब उन लोगों पे जब एकदम एक तनकीद शुरू हो गई तो 1-2 हफ्ते के बाद तो एक नई चीज़ मिक्स में डाल गई थी, ब्लास्फेमी भी हुई है। और आपने देखा है कि उसके बाद वो जो ब्लास्फेमी जो 5 लोगों पे डाला गया था वो कितना फैल गया है, वो तो फिर हमारे नेशनल मीडिया पे भी आ गया, लोग भी लिंच हो गए, एक माहौल बन गया कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और उससे पहले अगर आप देखते तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, ये चेन एक वही है कि आप कंट्रोल करें जो एब्सोल्यूट फ्रीडम्स आपके हैं। बिकॉज़ अब ये है कि अगर आप टीवी देखें, टीवी चैनल की एक रीच होती है, लेकिन आजकल हमारे फेसबुक पेजेस ऐसे हैं जिनके पास वही ऑडियंस है जो टीवी के पास भी है। बाद माहिरीन की राय में सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई एक बैनुल-अक़वामी लहर का हिस्सा है। इस वक्त भी मिस्र, चीन और तुर्की जैसे ममालिक में सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ताहम बाद सियासी तजिया नगारों के मुताबिक पाकिस्तान सियासी तौर पर इन ममालिक से मुख्तलिफ है। जब सोशल मीडिया पहले ईजाद हुई, इसका मैसेज जो था कि अब हर इंसान के पास आवाज़ होगी, जो पावरलेस लोग हैं वो भी अपना मैसेज टॉप एंड तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप देखें अरब स्प्रिंग में भी जो टेक्नोलॉजीज़ थी उसका बड़ा इस्तेमाल हुआ है। इसलिए तो अब जो ये स्टेट्स जिनकी हम बात करें, अब ये एक्चुअली वेस्ट में भी हो रहा है, लेकिन अगर आप इजिप्ट देख लें, चाइना, और ये तो रिप्रेसिव कंट्रीज़ हैं। हम वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम वही
रास्ता अपना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गलत रास्ता होगा। वेस्ट में एक जो प्रॉब्लम सोशल मीडिया का है कि जब आप हर बंदे को आवाज़ दे दें और अगर वो इर्रिस्पॉन्सिबली उससे इस्तेमाल करें, ट्रोल बिहेवियर भी होता है, गलत न्यूज़ बिल्कुल जिसमें कोई सच्चाई नहीं, वो भी सब जान लेते हैं, वो फिर उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो कंट्रोल एक लिहाज से ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। कंपनीज़ अगर हुकूमतें, जैसे अमेरिका में फ्री स्पीच काफ़ी प्रोटेक्टेड है, उसमें कंट्रोल्स नहीं, लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो खुद कर रहे हैं बिकॉज वो लॉसूट से डरते हैं, वो नेगेटिव रिएक्शन ऑफ द पब्लिक से डरते हैं। लेकिन कंट्रोल एक चीज़ होती है और बिल्कुल आप सेक्रेड काउज जो हैं, जो आपके मुल्क के हैं, आप उसे रिप्रोड्यूस करें ऑनलाइन में, वो एक और चीज़ है। तो हम वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज यही ममालिक, चाइना, ये सब कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ जो हमारे बेनिफिट में ये है कि पीटीआई का जो ऑनलाइन गेम इतना स्ट्रॉन्ग है और एक लिहाज से वो एक ऐसी पार्टी है जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब भी है। तो ये जो एक्शन है शायद ये कुछ पुश बैक कर सके, इसमें ये पार्लियामेंट को इंगेज करें और इसमें यूथ रेजिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर शायद हम उस हद तक ना करें, लेकिन ये डेफिनेटली एक डेंजरस ट्रेंड है अभी, जिसे चेक कर। बाद हुकूमती ज़राए इस बात की निशानदही करते हैं कि हुकूमत का बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। ताहम जितनी भी कार्रवाई इस वक्त तक हो चुकी है, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हलकों में खौफ महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। एक तो मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो जाहिर है कि मेरे पास ये आसान एक मीडियम है कि अपनी किसी भी चीज़ पे अपना कोई रिएक्शन देना है तो उसके लिए ये आसान है कि मैं उस पर कोई ट्वीट कर दूँगी, या फेसबुक जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली है तो उस पर ज़्यादा कोई स्टेटस दे देंगे। और एक्टिविटीज़ का ये होता है कि बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मेरी एक पार्टी से एफिलेशन है, तो उस पर फिर एक्टिविटीज़ का आपको भी अंदाज़ा होगा कि क्या होगा। अपोजिशन की कोई बात होगी तो उस पर हमने कोई रिएक्शन दे दिया, और कुछ ऐसी कोई बात हो रही है, कोई नया कानून आ गया है उस पर कोई बात कर ली, कोई मतलब कोई खारजा पॉलिसी पे भी बात कर लेते हैं। इवन कभी कभी दिफाई मामलात में भी पहले तो बहुत ऐसे बोल्ड होके करते थे, लेकिन जब से ये इश्यूज चल रहे हैं, मतलब अभी ये क्रैकडाउन हुआ, इससे पहले ब्लॉगर्स जो थे वो मिसिंग हुए, तो उसके बाद थोड़ा एक खौफ है। खौफ ज़्यादा इसी वजह से जब ये साइबर क्राइम बिल आ रहा था, क्योंकि इससे पहले तो हमारे मुल्क में जो साइबर क्राइम के हवाले से कोई इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं थे। FIA का एक सेल काम कर रहा था, लेकिन वो यही था कोई एप्लीकेशन लेके जाएगा, मुझे फ़लाँ ब्लैकमेल कर रहा है, और वो इस तरह के उसमें नहीं था। लेकिन अब एक कानून बन गया, वो सेनेट से भी पास हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई, और FIA को लामहदूद इख्तियारात भी मिल गए उस पर ना। तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि उस बिल पे ये था कि जब वो बिल बन रहा था उस वक्त सिविल सोसाइटी के साथ मिलके हम लोग भी काम कर रहे थे, उस बिल का ड्राफ्ट पढ़ रहे थे, देख रहे थे। तो उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी ऐसी शिकें थी जिस पे बतौर एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, एज ए जर्नलिस्ट और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरी भी उस पर रिजर्वेशंस थी बाकी लोगों की तरह। तो उसमें यह था कि जो कवानीन बन रहे थे उसमें ऐसा ही था कि आप अपनी कोई राय देंगे, आप किसी दोस्त मुल्क के मामले पे कोई बात कर देंगे, आप दिफाई किसी मामले पे बात करेंगे, आप फ़ौज के हवाले से बात करेंगे, तो वो चीज़ें जो थी आपके लिए ट्रबल बन सकती थी ना। तो उस वक्त हमने इस पर यही रिकमेंडेशंस दी थी कि इस कवानीन लाजमी होने चाहिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस भी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा कानून है, इसे आना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ शिकें ऐसी हैं जिन पे हमें ऑब्जेक्शन था। मसलन इसमें यही है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक ज़िंदा माशरा है ना, उसमें लोग अपना रिएक्शन भी देते हैं, ये भी वो हो रहा है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क की इस्लामियत पे कोई ख़तरा है या किसी भी ऐसे इदारे का जो इमेज डैमेज हो रहा है, तो वो काबिल गिरफ्त है। लेकिन अगर आप कोई छोटी मोटी कुछ फुलझड़ियाँ लोग चला रहे हैं तो इस पर आप इतना ज़्यादा वो नहीं करें कि लोगों को पकड़ लें और फिर उनको सज़ाएं दें। जी डेफिनेटली ये उसका हिस्सा तो है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुझे जो अथॉरिटीज़ हैं या जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डीप स्टेट कहलाती है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, उनकी तरफ से अगर इस तरीके के मैसेजेस ना आए हों। लेकिन हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अमूमन ये होता था कि कॉर्डियल एनवायरनमेंट में जो है हमेशा जो मुझे मैसेजेस पहले आए
वो इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आए, दोस्तों के थ्रू आए, जर्नलिस्ट कॉलीग्स के थ्रू आए, फैमिली के थ्रू आए, इसी तरीके से कुछ जो ऑफिशियल्स हैं जो कि दोस्त हैं या वो दोस्त होने का बनते हैं, दिखाते हैं, वो उनके थ्रू आए कि आप जो है बाज आ जाइए, आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टैबू हैं। तो पहले इस तरह से सिलसिला चलता रहा है जब से मैं इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता रहा हूँ, और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया सेल्फ सेंसरशिप नहीं करता उस तरीके से जैसे लोकल मीडिया करता है, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके की मैसेजेस ज़्यादा आते थे निस्बतन इसके कि हमारे लोकल मीडिया में शायद किसी को इस तरीके से कोई वो मैसेजेस आए। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मुझे FIA की तरफ से, और वो भी काउंटर टेररिज्म की तरफ से, जबकि मेरा कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ से मैसेजेस, वहाँ से उन्होंने कॉल की है, ऑफिशियली उन्होंने मुझे बुलाया, हालांकि कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, जो कि मैं उनसे डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे आप लीगली कुछ बताइए कि क्या हो रहा है। तो ये इसी वजह से मुझे लगता है कि अब ये इसकी कड़ी इससे मिलती है कि जो तमाम जो ओवरऑल क्रैकडाउन हो रहा है सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, जो हम देख रहे हैं जनवरी से हो रहा है, जब सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स को भी जो ये मिसिंग हो गए थे लोग, उसके अलावा जो है जिस तरीके से ये आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिछले दिनों हेयरिंग सोशल मीडिया के हवाले से चली, उसके अलावा पार्लियामेंट में इस बारे में बात हुई, तो ये सारा एक कड़ी है उस तमाम चीज़ों की कि सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जा रहा है, और उसमें अब जर्नलिस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है, जैसे मुझे टारगेट किया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पूरे ज़ोर शोर से आज़ादी इजहार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ताहम उनका कहना है कि वो यकीनी तौर पर सहाफ़ती हलकों की तरह बाअसर नहीं हैं। सोशल मीडिया इजहार राय को यकीनी बनाता है, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को यकीनी बनाता है, और सोशल मीडिया पे आपको बहुत सा सीरियस कंटेंट देखने को मिलता है। अगर कोई कदगन सोशल मीडिया पे लगाई जाती है तो ये सारा प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट होने का ख़तरा मौजूद है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।